आईटेल। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार 13 जनवरी को महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज शाम 4 बजे तक करीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया में इंसानों का ये सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। महीने भर से ज्यादा चलने वाले इस महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। यानी अगले कुछ दिनों में आस्था के इस महाकुंभ में दुनिया के बड़े बड़े देशों की भी आबादी से ज्यादा लोग आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये महाकुंभ आस्था का तो संगम है ही, साथ में यहाँ अरबों का बिजनेस भी होगा। इस महाकुंभ से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश राज्य को होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैसे महाकुंभ का बजट करीबन 12,670 करोड़ रुपए का है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों का खर्चा शामिल है, लेकिन कुंभ के दौरान करोड़ों लोगों के प्रयागराज आने से काफी कारोबार भी होगा। भारत की जनसंख्या करीबन 140 करोड़ के आसपास है और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, करीबन 40 करोड़ लोगों के इस महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान है। इस तरह से 45 दिन चलने वाले इस महाआयोजन में हर दिन करीबन 90 लाख लोग आएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के हवाले से बताया गया है कि इस महाकुंभ में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान है। महाकुंभ से लोकल बिजनेस, पर्यटन और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा। कैट का कहना है कि महाकुंभ के दौरान लोग सबसे ज्यादा पैसा होटल्स और गेस्ट हाउस में रहने और घूमने फिरने पर खर्च करेंगे। कैट का अनुमान है कि होटल, गेस्ट हाउस और टेंट सिटी में बने अस्थायी कमरों से 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, महाकुंभ में बड़े पैमाने पर आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां होंगी। एक अनुमान के अनुसार अगर एक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए खर्च करेगा तो कुल खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। इसमें होटल, गेस्ट हाउस, अस्थायी आवास, भोजन, धार्मिक वस्तुएं, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं पर होने वाला खर्चा शामिल है। खाने पीने की चीजें जैसे कि पानी, बिस्किट, जूस और खाना पीना वगैरह कुल बिजनेस 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक वस्तुएं और प्रसाद जैसे तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्तियां, अगरबत्ती और धार्मिक पुस्तकों का बिजनेस 20,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। महाकुंभ के दौरान ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पर भी लोग मोटा पैसा खर्च करने वाले हैं। महाकुंभ के दौरान बसों, टैक्सी और माल भाड़ा के मद में 10,000 करोड़ के आसपास खर्चा कर सकते हैं लोग। इसके अलावा टूर गाइड, टूर पैकेज जैसी पर्यटन से जुड़ी चीजों में 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान है। महाकुंभ में बनाए गए मेडिकल कैंप, आयुर्वेदिक उत्पाद और दवाइयों से 3,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है, जबकि ई टिकटिंग, डिजिटल भुगतान, वाईफाई सेवाओं और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन जैसे फील्ड से 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों समेत मनोरंजन और मीडिया से 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस आने का एस्टिमेट लगाया गया है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ से यूपी सरकार का भी खजाना खूब भरने वाला है। यूपी सरकार ने महाकुंभ के लिए करीबन 7,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। ये पैसा महाकुंभ के बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट से लेकर साफ सफाई पर खर्चा किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि मेला अधिकारियों का अनुमान है कि इस आयोजन से 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। इसके साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा। ये आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए तक का योगदान दे सकता है। इससे राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 1% से ज्यादा की वृद्धि होने की उम्मीद है। 4,000 एकड़ में फैले मेला मैदान में तीर्थयात्रियों के लिए कई तरह के टेंट लगाए गए हैं। कई फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेला मैदान में जगह आवंटित करने की प्रक्रिया के तहत यूपी सरकार ने टेंडर निकाले थे। सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को फूड स्टॉल आवंटित किए गए हैं। कुंभ में कुछ स्टॉल्स की बोली तो 1 से 2 करोड़ रुपए तक लगी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि मेले में सबसे बड़ी कचौड़ी की दुकान लगाने वाले पंकज मिश्रा बताते हैं, उन्होंने इस दुकान को लगाने में 92 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस कचौड़ी की दुकान में 100 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। महाकुंभ में स्टारबक्स, कोका कोला, डोमिनोज जैसे ब्रांड्स भी मौजूद रहेंगे। इन कंपनियों को उम्मीद है कि वो महाकुंभ के दौरान 100 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेंगी। इस मेगा इवेंट के आयोजन करने वाले अधिकारियों के अनुसार आईटीसी, कोका कोला, अडानी ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर,
डाबर, बिस्लेरी पार्क प्लस, इमामी, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्पाइस जेट्स उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने ब्रांडिंग के राइट्स खरीदे हैं। खाने पीने के अलावा मेले में होटल्स की भी भारी डिमांड है। यूपी सरकार ने 1,60,000 टेंट लगाए हैं, जिनमें से 2200 लग्जरी टेंट हैं और बाकी संगम के किनारे कई छोटे छोटे टेंट हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पास 4 श्रेणियों के टेंट हैं: विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डॉर्मेट्री, जिनकी कीमतें प्रति रात 1500 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक जाती हैं। महाकुंभ के मुख्य आकर्षणों में से एक है एरियल डोम सिटी। इसे ईवो लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यूपी पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। एरियल घाट पर नदी के किनारे करीबन 3.25 एकड़ में फैले ये 44 डोम काफी लग्जरी वाले हैं। इन डोम में एक दिन ठहरने का किराया 1 लाख रुपए तक का है। मेला स्थल पर बने टेंट्स के इतर प्रयागराज शहर में दर्जनों लग्जरी होटल हैं। कुंभ को देखते हुए इन होटल्स का किराया भी आसमान छू रहा है। शहर भर में 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाएं हैं। सुपर डीलक्स टेंट और विला, इनका किराया एक दिन का 18,000 से 20,000 रुपए के बीच है। नदी तट पर लगे टेंट्स के अलावा मेला स्थल के पास में ही हाल में कई नए होटल्स बनाए गए हैं। इन होटल्स का रोजाना का किराया 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक है। महाकुंभ के इस महा आयोजन का फायदा उठाने के लिए कंपनियों ने भी कमर कस ली है। रोजमर्रा का सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि डाबर, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पेप्सिको और आईटीसी ने कुंभ के दौरान अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की प्लानिंग से लेकर लॉन्चिंग तक का बड़ा प्लान तैयार किया है। एक अनुमान के मुताबिक कंपनियां अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग पर 3,600 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियां इस समय प्रोडक्ट्स कम बिकने से परेशान हैं, इसलिए ये कंपनियां प्लानिंग बना रही हैं कि महाकुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों का फायदा उठाया जाए। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर मार्केटिंग में पैसा खर्च करने जा रही हैं। इसके अलावा ये कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग भी करने की प्लानिंग कर रही हैं। बिजनेस और ब्रांड स्ट्रेटेजी के जानकार हरीश बिजुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कंपनियां महाकुंभ के मौके पर विज्ञापन और मार्केटिंग में करीबन 3,600 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। आध्यात्मिक ऐप जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप और टेक प्लेटफॉर्म्स ने भी कुंभ मेले को बनाने के लिए अपनी जमीन तैयार की है। आपको बता दें कि प्रयागराज के अभिलेखागार से मिले आंकड़ों के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया है कि साल 1882 में महाकुंभ के आयोजन में सरकार ने 20,288 रुपए खर्च किए थे। आज की तारीख में इस महाकुंभ के सबसे बड़े शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या पर 8 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी। उस समय भारत की आबादी 22 करोड़ 50 लाख के आसपास थी, जबकि इस बार यूपी सरकार ने मेले के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया है। बहरहाल आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। महाकुंभ पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।